हेलो स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT झारखंड बोर्ड की क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का चैप्टर 4 का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आओ लिख ले नई कहानी। ये एक कविता है। वर्ग 6 हिंदी पार्ट 4 अभ्यास पाठ से पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो 1 नंबर का उत्तर है, कवि को बेटी युग से तात्पर्य एक ऐसे युग से है जहां बेटियों को समान अधिकार, सम्मान और शिक्षा मिले। कवि को इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि समाज में बेटियों को अक्सर दबाया जाता है, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आप लोग अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर इसका नोटबुक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है, आपके समाज से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो 2 नंबर का उत्तर है, हम सब मिलकर एक ऐसा इतिहास गढ़ेंगे जहां बेटियों को समान अधिकार मिलेंगे, वे शिक्षित होगी और समाज में अपना योगदान दे सकेंगी। यह इतिहास प्रगतिशील होगा। तो 2 नंबर का उत्तर भी ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 3 नंबर की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोककर नोट्स बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो 3 नंबर का उत्तर है, बेटी युग सम्मान पर्व के समान है। यह पुण्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, अर्थात बेटी का महत्व देने से हम सम्मान, पुण्य एवं ज्ञान रूपी तीनों पर्व को मना सकते हैं। भाव यह है कि बेटी को समान अवसर देना सम्मान की बात है, पुण्य की बात है एवं ज्ञान की बात है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? 4 नंबर का उत्तर है, कवि ने सोने की चिड़िया भारत की बेटियों को कहा है क्योंकि बेटियां देश की समृद्धि और गौरव का प्रतीक है, वे सुनहरे भविष्य की निर्माता है। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? 5 नंबर का उत्तर लिखना है, ज्ञान गंगा की पावन धारा शिक्षा के प्रसार से सबके आंगन तक पहुंचेगी। जब हर बच्चा, खासकर बेटियां शिक्षित होंगी तो ज्ञान का प्रकाश सभी तक फैलेगा। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो इसके उत्तर है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें बेटियों के उत्थान की खुशबू है। यह हवा समाज में नई चेतना, समानता और प्रगति लाएगी। तो विद्यार्थियों, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। चलिए बढ़ते हैं पाठ से आगे का पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, नानी की कहानी आज के युग में प्राचीन कथा मात्र बनकर रह गई है। अब बेटी युग में बेटी अबला नहीं सबला है, वो रोकर सिसकियां भरकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी बल्कि बेटों की तरह नाम कमाकर जिएगी। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की 5 ऐसी बेटियों के नाम लिखे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो उत्तर है,
एक नंबर है सुमन कुमारी शूटर, नीलिमा टुडू हॉकी खिलाड़ी, मधु मंसरी हंसदा झारखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी। 4 नंबर है दीपिका कुमारी तीरंदाज। उसके बाद 5 नंबर शैलजा सिंह क्रिकेटर। उसके बाद देखते हैं पाठ से आगे का 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो 3 नंबर का उत्तर है रोजगार के अवसर कम मिलते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो होता है उसे रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, शोषण का शिकार होने की संभावना अधिक होती है, सामाजिक सम्मान नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता, तकनीकी और आधुनिक ज्ञान से वंचित रहता है। तो इस तरह से सभी प्रश्न का आंसर सॉल्व हो गया और सभी उत्तर एकदम सटीक है। आप लोग एकदम इसे नोटबुक बनाकर रख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।